कालू कौवे के पास एक बकरी थी जो कि बूढ़ी हो चुकी थी। कालू कौवा इस बकरी को घास नहीं खिलाता, कमजोर हो चुकी थी। अरे बकरी, जल्द निकल जा यहाँ से, मेरे पास तेरे लिए कोई घास नहीं है। मैं ना ही तुझे उस कसाई को बेच सकता हूँ। और चल, झाड़ू से मारता है उस बकरी को। बकरी फिर क्या करती, वो मार खाने से बच जाती है, भाग जाती है और जंगलों की तरफ निकल जाती है। बकरी बहुत जोर लगा के चलती है, जंगल में आती है, वो बहुत थक जाती है, बकरी बैठ जाती है। बकरी बहुत ज्यादा ही दूर चल के आई थी, उसको शेर की आवाज सुनाई देती है। बकरी डर के मारे वहां से भी चलती है, कहीं मुझे शेर ही न खा जाए। ऐसे ही बकरी भी जंगल से निकल आती है। हाय, मुझे इधर भी डर लग रहा है, मैं आगे बस्ती की तरफ जाती हूँ, आगे देखूंगी। बकरी जंगल को पार करती है और ऊपर से आसमानों पे बादल गरज रहे थे जो कि कड़कर कर रही थी, बारिश भी हो जाती है। बकरी बारिश में नहा रही थी और ऐसे ऐसे चल रही थी। बकरी बहुत घबरा जाती है, रात भी हो जाती है। बकरी फिर आगे बढ़ती है तो उसको एक घर नजर आता है। अरे, ये कोई घर है, मैं इसी में से चली जाती हूँ। बकरी फिर आवाजें लगाती है जो कि मीनू चिड़िया अंदर से सुन रही थी, बाहर आती है। हई, बेचारी बूढ़ी बकरी है, इसको अंदर ले जाती हूँ। ऐसे ही बेचारी मीनू चिड़िया उसको अंदर ले आती है। अरे बूढ़ी बकरी, आपको मैं थोड़ा सा दाना मेरे पास है वो देती हूँ, और तो कुछ भी नहीं है, घास भी नहीं है। फिर मीनू चिड़िया उसको दाना खिलाती है और रात काफी हो चुकी थी और उस बकरी को बिठा देती है। अगला दिन हो जाता है, फिर मीनू चिड़िया उसको जंगल में ले आती है। बकरी मीनू चिड़िया से कहती है, मुझे एक काले कौवे ने भगा दिया, मारा भी बहुत, कहता था दूध नहीं देती, अब भाग जा, मैं इतनी कमजोर हो चुकी हूँ कि दूध भी नहीं देती। मीनू चिड़िया को इसकी बात सुन के दया आ जाती है, उसको नदी पे ले जाती है, हरा हरा घास खिलाती है। अरे बकरी, ये घास खा लो, मैं जरा जंगल से दाना ढूंढ के आती हूँ, और आप पानी भी पी लेना, इधर से कहीं नहीं जाना, ठीक है ना? मैं दाना लेके जल्द आऊंगी। बकरी सर हिलाती है और चली जाती है मीनू चिड़िया जंगल की तरफ दाना ढूंढने, और चली जाती है। हाय रे, आज तो दाना मुश्किल से मिलेगा, आगे ही चलती हूँ। मीनू चिड़िया फिर आगे चली जाती है जंगलों के पास। उसको एक चावलों का दाना नजर आता है, मैं इसी को तोड़ लेती हूँ, नीचे वाला घास बकरी खा लेगी, ऊपर वाले दाने मैं खा लूंगी रात को। मीनू चिड़िया उसको मजबूती से तोड़ती है, वो सारा निकाल लेती है। आती है कि बकरी वहीं पे खड़ी हुई थी। चलो बकरी, हम घर चलते हैं, अब शाम भी होने वाली है, कहीं शिकारी कुत्ते ही ना आ जाएं, हमें चीड़ फाड़ के रख देंगे। मीनू चिड़िया उसको घर ले आती है। शाम हो चुकी हो, ऐसे आप नीचे वाला घास खा लो, मैं दाना खुद खा लूंगी। बकरी इसका दया देख के फिर इसको एक दूध की बाल्टी देती है। बकरी जादुई बकरी थी। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मीनू चिड़िया अपने साथ अपने दोस्तों को पिकनिक मनाने के लिए लेके आई थी। गोरी भी फलों की टोकरी लेके आती है। मीनू चिड़िया अच्छी अच्छी डिश कस्टर्ड की बना के लाई थी। चमू चिड़िया अपने साथ मैकरोनी लाई थी। सारे दोस्त मिलके ये पिकनिक मना रहे थे। अरे दोस्तों, जल्दी जल्दी खाना खा लो, फिर ट्यूबवेल पे नहाने चलते हैं। सारे दोस्त वो पिकनिक मना के घर आ जाते हैं। चमू चिड़िया कहती है, मीनू बहन,
ہمیں آج کتنا مزہ آیا، آج ہم نے بہت مزے کیے۔ اب ہم گھر چلتے ہیں، بہت نیند آ رہی ہے۔ پکنک پہ تو بہت ہی زیادہ تھک گئے ہیں۔ پکنک پہ مزہ بھی آیا، تھکنے کی وجہ سے ایسے ہی دن گزر جاتے ہیں۔ اگلی صبح مینو چڑیا صبح صبح اٹھتی ہے اور اپنی ورزش کرتی ہے، واک کرتی ہے اور واک کرتی ہے، تازی تازی ہوا کھاتی ہے کیونکہ یہ ہیلتھی اور سمارٹ تھی۔ اور مینو چڑیا واک کر کے پانی پینے ندی پہ جاتی ہے اور ندی پہ جاتی ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیتی ہوں، ندی سے ایسا کرتی ہوں، نہا دھو بھی لیتی ہوں، پھر گھر چلی جاؤں گی۔ مینو چڑیا بھی ڈبکی لگاتی ہے اور پنکھ دھوتی ہے اور اپنا فیس بھی دھوتی ہے کیونکہ یہ اسی لیے ہی خوبصورت تھی کیونکہ ہر روز یہ واک کرتی۔ اور مینو چڑیا اڑتے اڑتے اپنے گھر چلی جاتی ہے، گھر آتی ہے تو اس کی الماری خالی تھی۔ ہائے ربا، یہ کیا کیا، یہ کس نے لے گیا، میری الماری میں سے سارے کپڑے لے گئے، ہائے ربا۔ میں 1 گھنٹہ کیا گئی گھر سے، میرا سارا گھر خالی کر گئی، اب میں کیا کروں۔ مینو چڑیا کو دکھ ہو جاتا ہے، وہ رونا شروع کر دیتی ہے۔ اس کا سارا سامان الماری کا خالی کر کے یہ کالو چور لے جاتا ہے۔ کالو کی ماں بوڑھی تھی، بیٹا یہ کہاں سے لے کے آئے ہو، یہ چوری کا اتنا سارا بورا بھر کے۔ ماں تو کھا، جتنا کھاتی ہے کھا، یہ لو سارا سامان میں لے آیا۔ ارے بیٹا، آج تو نے اتنی بڑی چوری کر کے لے آئے ہو، کل کہاں سے کھاؤ گے؟ اچھا ماں اندر لے جاؤ۔ کالو کی ماں اندر لے کے آ جاتی ہے، اب اس کو میں کہاں چھپاؤں، اتنے بڑے بورے کو، میں بوڑھی ہوں، میرے کیا کام کی یہ چیزیں، اب مجھے اس کو چھپانا ہی پڑے گا۔ کالو کوا پھر سے اڑان بھرتا ہے، اڑتے اڑتے وہ دور جنگل سے چلا جاتا ہے، کسی کے کھیت کو دیکھ رہا تھا، ادھر سے مکے کا کھیت نظر آتا ہے۔ آج میری ماں کو بڑی ہی مکے کی بھٹا پسند ہے، میں اپنی ماں کے لیے یہ بھٹا لے جاتا ہوں، ایسا کرتا ہوں کہیں سے بوری ڈھونڈ کے لاتا ہوں اور یہ سارے مکے کے بھٹے لے جاتا ہوں۔ کالو کوا ایسا ہی سوچ رہا تھا، مینو چڑیا بیچاری کا سارا گھر لوٹ کے لے گیا تھا۔ مینو چڑیا پھر اپنے کھیت میں آتی ہے اور مکے کے بیج بو رہی تھی۔ آج تو میں اچھے اچھے مکے کے بیج بوتی ہوں، کہیں کبھی میری سبزی بھی بڑی ہو جائے گی۔ ایسے ہی مینو چڑیا وہ مکئی کی کھیتی اور اپنی سارا بیج بو لیتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ کشتی کتنی اچھی لگ رہی ہے، میں تھوڑی دیر اس پہ بیٹھ جاتی ہوں اور پانی بھی پی لیتی ہوں، بڑی پیاس لگ رہی ہے۔ مینو چڑیا پھر وہ کشتی پہ بیٹھ کے پانی پیتی ہے، کسی کی کشتی کھڑی ہوئی تھی اور مینو چڑیا پانی پی لیتی ہے۔ ایسے ہی مینو چڑیا کالو جی دیکھو، میں نے آپ کے لیے کتنے اچھے بیسن کے لڈو بنائے ہیں، بڑی ہی سوادشٹ ہیں، آپ جلدی جلدی کھا لو، آج ناشتے میں بس بیسن کے لڈو ہیں۔ ادھر سے مینو چڑیا کی بیٹی نے امتحان دیے تھے تو بڑی ہی خوش تھی، میری بیٹی کی ہیپی برتھڈے بھی آنے والی ہے، میں ایسا کرتی ہوں اپنی بیٹی گڑیا بیٹی کی ہیپی برتھڈے کرتی ہوں، گوری کو بلا کے لاتی ہوں۔ مینو چڑیا چلی جاتی ہے۔ کیا ہوا مینو بہن، اب بیسن کے لڈو کھانا؟ مینو چڑیا کہتی ہے، گوری بہن آج میری بیٹی کا جنم دن ہے، پھر آپ کل صبح ضرور آ جانا، میں اس کی ہیپی برتھڈے کر رہی ہوں۔ اچھا بہن جی، ایسے کہہ کے مینو چڑیا اڑ جاتی ہے، اڑتے اڑتے وہ چلی جاتی ہے۔ ہریالی بہن
अच्छा, मिठाई खवा रही हो, वो भी वो ये वाली मूँगफलियों वाली? मैं आपको मेरी बेटी की बर्थडे कल कर रही हूँ, उस पे बुलाने आई थी। आप मेरी बेटी की बर्थडे पे ज़रूर आना। फिर इसको भी न्योता दे के फिर से उड़ जाती है मीनू चिड़िया। उड़ते उड़ते वो छमो बहन के घर जाती है। छमो बहन अब तो बाहर मिल गई। अच्छा, मैं आपको दावत देने आई थी, इतनी दूर चल के आई थी। मेरी बेटी की बर्थडे है ना, उस पे ज़रूर आना। उसने इम्तिहान में फर्स्ट भी किया है। अच्छा बहन, ऐसे ही कबूतर के पास आती है। कबूतर भाई, बबली कबूतरी कहाँ है? मैं उसको बुलाने आई थी, वो मेरी बेटी की बर्थडे सालगिरह है ना, उस पे आएगी। अच्छा कबूतर भाई, मैं चलती हूँ, फिर बबली बहन है नहीं। ऐसे ही अगले दिन सुबह सुबह हो जाती है। मीनू चिड़िया अपनी बेटी के लिए अच्छा अच्छा केक बनवाती है। गुड़िया बेटी देखो, आपको पसंद है ना चॉकलेट केक? मैंने आपके लिए चॉकलेट केक बनवाया है। मीनू चिड़िया गोरी कभी जल्दी जल्दी कपड़े धो लेती है। हाय, सारे काम खत्म हो गए। अब मैं जल्दी जल्दी ऐसा करती हूँ कि ना, तैयारी करके मीनू चिड़िया के घर जाती हूँ, केक तो खा के आऊँ। इधर हरियाली भी अपना मेकअप शेकअप करके तैयारियां करके गिफ्ट भी लेके बैठी हुई थी कि जाती हूँ मीनू चिड़िया के घर। हरियाली तो दी गिफ्ट का डब्बा उठाती है और उड़ पड़ती है मीनू चिड़िया के घर। वो डिब्बे को भी साथ ले जाती है और इधर से सारी तैयारियां हो गई थी। गोरी कभी भी छोटा डब्बा गिफ्ट का लाई थी और हरियाली का तो बड़ा डब्बा गिफ्ट का था। अच्छा बेटा, अब बर्थडे करो। आंटी, कुकू नहीं आया? नहीं बेटा, वो आपको पता है ना, वो जिद्दी है, हर वक्त गेमें खेलता रहता है। फिर हरियाली भी और सारे पंछी को मीनू चिड़िया केक काट के देती है और सारे पंछी खाते हैं और गुड़िया की अच्छी सी हैप्पी बर्थडे हो जाती है। अच्छा बहन, अब हमने केक खा लिया, चलते हैं। और इधर से हरियाली भी चली जाती है और सारे पंछी चले जाते हैं और मीनू चिड़िया सब्जी लेने के लिए उड़ती है और उड़ते उड़ते कबूतर के यहाँ जाती है। कबूतर भाई, आप तो मेरे लिए अच्छी सी टोकरी बना के रखी है, ये वाली टोकरी मुझे दे दो, ताज़ी ताज़ी सब्जियां हैं। जाओ के अपनी बेटी को कुछ मैकरोनी, कुछ स्पैगेटी बना के खिलाती हूँ। कबूतर भाई, ये सारा ही मुझे टोकरा दे दो। ऐसे ही कबूतर इसको सारा टोकरा दे देता है। हे, मुझे शर्मिंदगी हो रही है, केक भी नहीं लाई आपके लिए। अच्छा, मैं आपके घर शाम को दे जाऊंगी।